जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय माँ दुर्गा की अपार शक्ति और उनके अद्भुत पराक्रम का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में असुरराज शुम्भ द्वारा भेजे गए सेनापति धूम्रविलोचन का वध देवी ने अपने तेज और दृष्टि मात्र से कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है तो माँ दुर्गा स्वयं धर्म की रक्षा और भक्तों की भलाई के लिए प्रकट होकर दुष्टों का संहार करती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से ऐसुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन ऐसुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपनी सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार करने लगा, अरे तू अभी शुम्भ और निशुम्भ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, ऐसुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों का झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुम्भ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना को संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसे बांधकर यहाँ ले आना। यह था देवी का छठा अध्याय। इस अध्याय की पाठ करने से साधक को शत्रुओं पर विजय, भय से मुक्ति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती की यह लीलाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि असत्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न लगे, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।